गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो आपको बनाए दिए जा रहे हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई ज्यादा सफर न करे, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है वो है क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और जो पोएम इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सरोजिनी नायडू की द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, बहुत ही पॉपुलर पोएम है। उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बातचीत इस पोएम में कर रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर पोएम है, लगभग हर जगह सिलेबस में लगाई जाती है। तो सबसे पहले तो लेखक की के बारे में, जो सरोजिनी नायडू एक वेल नोन नेम है इंडिया में। सरोजिनी नायडू कह लीजिए, क्योंकि बंगाली थी तो सरोजिनी चट्टोपाध्याय का जन्म 1879 में हुआ और डेथ हुई 1949 में। उसको उसके निक नेम के नाम से भी जाना जाता है। उसको माना जाता है भारतीय कोकिला, यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा पॉपुलर है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है इंडिया की, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की, लेकिन वो एक कवियत्री भी थी। और कवियत्री नहीं, और भी उसमें काफी टैलेंट प्रतिभाएं थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक वर्सेटाइल जीनियस थी। वर्सेटाइल, बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी। शी वाज ए पोएटिस थी, फ्रीडम फाइटर, फाइटर फॉर वीमेन्स राइट्स, ए लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहली वो गवर्नर थी। She was also the first woman to be the president of Indian National Congress की पहली अध्यक्ष भी थी महिला। वो एक एक्टिव साहित्यिक जीवन उसने जिया। उसने अपने बॉम्बे के मकान पर एक सैलून टाइप, एक कमरा कह लीजिए या हॉल इसी प्रकार का बना रखा था, जिसमें वो आमंत्रित करती थी इंटेलेक्चुअल्स को और उनके साथ डिस्कशन करती थी। तो she was judged by many the greatest of women poets। ज्यादा तो नहीं लिखी, लेकिन जितनी भी लिखी काफी लिखी है। और उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी पोएम्स हैं, वो पब्लिश हुई काफी एंथोलॉजीज में। उनकी जो प्रसिद्ध वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ। द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में हुआ। एंड द ब्रोकन विंग उसका 1915 में प्रकाशन हुआ। जो सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, ये जो पोएम है, इंडियन फोक सॉन्ग्स जो भाग है, द बर्ड ऑफ टाइम जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी, उसमें इसको स्थान मिला या ये उसमें शामिल थी। ये जो पोएम है, ये जो ब्रिज एरिया जैसे मथुरा, भरतपुर, ब्रिज, वृंदावन वगैरह जो क्षेत्र है, उसमें बहुत सी राधा और कृष्ण को लेकर कुछ फोक स्टोरीज है। उन्हीं पर आधारित ये एक पोएम है। इसमें राधा और कृष्णा का जो देवीय प्रेम था उसका गुणगान किया गया है, क्योंकि जो राधा और कृष्णा के बीच में जो प्रेम है वो इमोर्टल है, वो अमर है। राधा एक प्रतीक है इटर्नल फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग का, और वो क्राइज फॉर एब्जॉर्प्शन इन लव, वो लव में खो जाती है, अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो देती है। एवरी इंडियन, हर भारतीय जानता है दैट राधा द मिल्क मेड, वो मथुरा के पास एक दूसरा गांव था बरसाना, उससे रिलेटेड थी या उसमें रहती थी। और वहां से वो अपना मक्खन निकाल कर, शी यूज्ड टू गो टू फ्रॉम हर नेटिव विलेज, अपने बरसाना से लेकर मथुरा जाती थी, वो टाउन जहां पर उसका प्रेमी श्री कृष्णा रहता था। ये जो थीम है, ये बहुत से कवियों ने इसका इस्तेमाल किया है। जो हमारी जो कवित्री सरोजिनी नायडू, उसने भी इसका इस्तेमाल किया है ये दिखाने के लिए कि राधा का जो प्रेम था अपने प्रेमी श्री कृष्णा के प्रति वो सच्चा था। जो और अदर जो नाम है श्री कृष्णा के, कन्हैया और गोविंदा भी है। ध्यान रखना, क्योंकि गोविंदा शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया इस पोएम में। मथुरा इज द चीफ सेंटर ऑफ द मिस्टिक वर्शिप ऑफ कृष्णा। मथुरा, क्योंकि जन्म स्थान उसको मथुरा में ही माना जाता है। द डिवाइन काउहर्ड एंड द फ्लूट प्लेयर, द डिवाइन बिलवर्ड ऑफ एवरी हिंदू हार्ट। हर भारतीय हिंदू भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसको
चाहता है, उसको उसका आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे, यही हर व्यक्ति चाहता है। अगर हम इस पोएम की में क्या बताया गया है तो थोड़ा सा, क्योंकि ये पोएम छोटी सी पोएम है लेकिन इसमें बहुत सिंबॉलिक मीनिंग भी है, और उसको पढ़ने के लिए पहले मैं समरी बता रहा हूँ, फिर उसकी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो सरोजिनी नायडू इन दिस पोएम, इस पोएम में टेल्स अस अबाउट द मिल्कमेड राधा's लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। राधा का लॉर्ड कृष्णा के प्रति क्या प्रेम था उसके बारे में बताती है। राधा द मिल्कमेड, जो ग्वालिन थी राधा, कैरिड कर्ड, कर्ड दही कह सकते हो, और मक्खन जो भी आप कहें, टू सेल एट द मथुरा फेयर, मथुरा के मेले में बेचने के लिए ले जाती है। She describes how softly the calves were lowing, वो फिर वर्णन करती है कि किस प्रकार बड़े प्रेम से जो काल्व्स, काल्व्स मतलब बछड़ियां, बछड़ी बोल देते हैं, या यंग वंस ऑफ काउ जो है, वो किस प्रकार अपनी नेचुरल साउंड उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे ही थर्ड लाइन आती है, देखिए शुरू में तो बताया कि वो ले जा रही है, नदी बहुत सॉफ्टली बह रही है और वहां पर बछड़े और बछड़ियां अपनी आवाज में रंभा रहे हैं। तभी तीसरी लाइन में हमें इंप्रेशन मिल जाता है रीडर को, कि फीलिंग हो जाती है दैट नोबॉडी इज बाइंग हर कर्ड, कि कोई भी उसकी दही, उसका मक्खन नहीं खरीद रहा है। सरोजिनी नायडू जो है ब्यूटीफुली कंपेयर्स द व्हाइटनेस ऑफ द कर्ड टू दैट ऑफ द क्लाउड्स इन द स्काई। वो एक सिमिली से बताती है कि जो उसकी जो मक्खन है उसके कितने मतलब सुंदर व्हाइट कलर है, जैसा कि बादलों का होता है। राधा जो है इस बात को लेकर बहुत ही कम चिंतित है कि उसका कोई दही या मक्खन खरीद नहीं रहा, वो तो अपने प्रेमी लॉर्ड कृष्णा के दुनिया में खोई हुई है। वो इतना डूब गई है उसकी पूजा में, उससे प्रेम में, अपने लॉर्ड के में, कि वो कहना चाहिए कुछ और कहती सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, गोविंदा गोविंदा, कई बार। और यमुना जो रिवर है जिसके किनारे पर मथुरा बसी हुई है, बहुत ही सॉफ्टली, बिना किसी बाढ़ के, यानी कि बड़े प्रेम से बह रही है, जैसे कि मानो उसके गाने को इसी गोविंदा गोविंदा के साथ उसको एप्रिशिएट करने के लिए कह रही है। दूसरे स्टांजा में जो कवि है वो डिस्क्राइब करती है कि जो बोटमैन है, जो नाविक है, वो भी बड़े हैप्पी और जॉयस मूड में है, और वो अपने कंपेनियन से को आमंत्रित करते हैं और उनको कहते हैं उनके साथ ज्वाइन करो और गाने में और डांस में उनके साथ आनंद लो, उनका सेलिब्रेट करो। The boatmen are in a joyous mood as they celebrate the advent of spring. इसलिए खुश है क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं गाकर। और जो पीपल जो है स्प्रिंग सीजन को वेलकम करते हैं, उसको बसंत ऋतु को, बाय वेयरिंग सैफरन क्लॉथ, सैफरन भगवा कलर के जो कपड़े पहनकर, ऑरेंज और येलोइश, वो उसका स्वागत करते हैं। प्लक द न्यूली फॉर्म्ड बर्ड्स, और नए नए जो कली उसको तोड़कर उसके फूलों की माला वगैरह से उसका स्वागत कर रहे हैं। The people celebrate the advent of spring as it is associated with rebirth and life, क्योंकि जो बसंत ऋतु है वो rebirth यानी पुनर्जन्म और जीवन से जुड़ी हुई है। Even during this time, Radha seems to be thinking only about her Lord. मतलब उस वक्त भी जब सभी लोग दूसरे चीजों में आनंद ले रहे हैं, बसंत के आगमन का स्वागत कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वामी यानी अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई हुई है, और दोबारा फिर वही चिल्लाती गोविंदा गोविंदा, उसके दिमाग में बाकी चीजें आती ही नहीं। और जब वो ऐसा करते तो जो आसपास के लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर कटाक्ष भी करते हैं उसके लॉर्ड के प्रेम को देखकर। और यमुना जो रिवर है, नदी है, वो बड़ी खुशी से, मतलब बड़े सुहावने अंदाज में बह रही है। तीसरे स्टांजा में वो अपने मक्खन को बेचने या दही को बेचने के बजाय शी कैरीज इट टू मथुरा सिटी, वो मथुरा मंदिर में ले जाती है और ऑफर्स देम एज गिफ्ट्स टू हर लॉर्ड, अपने प्रभु या प्रेमी को उस दही को या मक्खन को लॉर्ड को गिफ्ट के रूप में देती है। She describes how brightly the screen was lit up by the torches. Torches मसाल लकड़ी की या उसकी होती थी पहले, कि वो उन मसालों की रोशनी में जो मंदिर कितना शानदार ढंग से चमक रहा था उसका वर्णन करती है।
सी फोल्ड्स और वो अपने हाथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना करती है, encircled the by snakes and prays for protection while the conch shells are blown. कंसल शंख बजाए जाते हैं उस वक्त, वो भगवान से प्रार्थना करती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। Her heart is lost to the vision of her beloved Lord. उसका दिल अपने प्रेमी के लिए खोया हुआ होता है। And she calls out the name involuntarily. अनिच्छा से वो अपना उसका नाम अपने लॉर्ड का पुकारती है। Others become angry, और दूसरे गुस्सा हो जाते हैं। But the river Yamuna flows on while her water dazzles in the light of the torches. पानी जो बह रहा है टॉर्च की रोशनी इसमें पड़कर अलग तरह से सुंदर लग रहा है पानी, और लोग दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं, वो लोग गोविंदा गोविंदा करती है, तो इससे उसके जो आसपास के लोग हो जाते हैं वो उससे नाराज हो जाते हैं। ये तो है इसकी समझ। अब टेक्स्ट में देखिए कितनी आसान से, ये 3 स्टांजा में है। कोई पहली स्टांजा देखिए, आई कैरिड, आई कौन है? राधा, द इटर्नल बिलवड ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कैरिड माई कर्ड्स, कर्ड्स वही मक्खन कह सकते हो, कर्ड्स a soft white substance formed when milk coagulates or used as the basis of for cheese, जो पनीर वगैरह बनाने के लिए उसका यूज करते, दही कह सकते हो, मक्खन भी कह देते हैं कई लोग। मथुरा के फेयर में, मथुरा में बेचने के लिए वो अपनी दही या मक्खन को ले जा रही है, और वो क्या देख रही, हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग, हेफर्स बछड़े बछड़िया लोइंग प्रोड्यूसिंग द नेचुरल साउंड, वो अपना जो डीप साउंड है उसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई वांटेड टू क्राई, जो क्योंकि उस जिस उद्देश्य से वो अपनी कार्ड को मथुरा फेयर में ले जा रही है उसका उद्देश्य ये था, उसको कहना चाहिए था, हु विल बाय दीज कार्ड्स दैट आर व्हाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई, उसको ये कहना मेरी जो दही है वो इतनी सफेद है जितने की बादल, कौन इसको खरीदेगा। When the bridge of sound are blowing, सावन हिंदी शब्द है, सावन का मतलब है रेनी सीजन, 4 महीनों का सीजन होता है, बरसात का मौसम, कि बरसात के समय हल्की बूंदाबांदी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है, और ऐसे मौसम में उसकी दही कौन खरीदेगा, उसको ये कहना चाहिए था। But my heart was so full of your beauty, beloved, beloved कौन है? लॉर्ड कृष्णा। परंतु राधा कहती है कि मेरा दिल आपकी सुंदरता से इतना भरा हुआ है कि दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट मी, कि वो तो बस एक ही चीज बोलती है, गोविंदा 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 कई बार बोलती है, और जो लोग आसपास के जो लोग उसको देख रहे थे वो उसके ऊपर हंसते हैं। और जो नदी है, हाउ सॉफ्टली द रिवर वाज फ्लोइंग, बह रही थी नदी जो है बिल्कुल बड़े प्रेम से बह रही थी। अब देखिए वो कोई बेचने में उसमें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लगती, इसलिए वो सीधा I carried my pots to the Mathura tide. Tide यहाँ पर पानी का उतार चढ़ाव ज्वार भाटा होता है, rising and falling of the sea जैसे, लेकिन यहाँ पर पानी नदी कह सकते हो, कि मथुरा नदी के साथ साथ वो अपने बर्तन को ले जाती, मटका जो भी है जिसमें वो अपना दही ले जा रही है। How gaily the rowers were rowing. Rowers जो नदी में चलते हैं, जो खास करके बोट को चलाते हैं, चप्पू से चलाते हैं, उनको रोवर्स बोलते हैं। वो बड़े खुशी खुशी प्लेजेंट मूड में, बड़े लाइट हार्टेड वे में अपने उसको चला रहे थे। माय कॉमरेड्स कॉल्ड, और उसके जो साथी थे राधा के, जो उसकी सहेलियां वगैरह थी, उन्होंने से कहा, हो लेट अस डांस लेट अस सिंग, कि आओ गाते हैं, डांस करते हैं, एंड वियर सैफरन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए हमें सैफरन यानी भगवा कपड़े पहनने चाहिए। एंड प्लक द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, और जो खिले हुए थे, ब्लूम खिलना, जो नए नए जो कलियां खिली थी उसको तोड़ते हैं और उससे उस फूल माला बनाकर बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करेंगे। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलवड, अगर लेकिन उसके दिल में एक ही चीज इतनी एब्जॉर्ब हो चुकी थी, डूब चुकी थी, उसके दिल में इतना प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि दे मॉक्ड, वो उसका मजाक उड़ाते हैं, व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, जो अनजाने में एक ही चीज कहती, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, हाउ गेली द रिवर वाज फ्लोइंग, और नदी बड़े प्रेम से वहां पर बह रही थी। अब वो आई कैरिड माय गिफ्ट्स टू द मथुरा सिटी, अब वो अपने जो
दही मक्खन जो भी है उसको मथुरा के मंदिर में ले जाती है। सिर्फ मंदिर, प्लेस रिगार्डेड एज बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद डिविनिटी, भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज मंदिर, इसलिए उसको वहां ले जाती है। हाउ ब्राइटली चमक द टॉर्चेस, यानी मसाल वर ग्लोइंग, चमक रही थी, यानी कि मसाले जल रही थी और मंदिर बड़ा ही शानदार ढंग से चमक रहा था। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द अल्टार्स टू प्रे, बेदी, पूजा की बेदी, मतलब टेबल और फ्लैट जो भी, जहां पर खास क्रिश्चियनिटी में तो उसमें तो वहां पर जो भी वो वाइन और वो रखी जाती है, पूजा की बेदी पर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान से प्रोटेक्शन मांगा। क्या कहा? ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे, दिन रात हमारी रक्षा करना है प्रभु। एंड लाउडली द कॉन सेल्स वर ब्लोइंग, और शंख जोर जोर से बजाए जा रहे थे, सब कहना चाहिए था। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप, लेकिन उसका दिल इतना उसकी पूजा में, अपने प्रेमी की पूजा में खोया हुआ था, भरा हुआ था। बिलवड दे वर रोथ एंग्री, वो उसे गुस्सा हो गए। When I cried without me, जो बिना जाने वो चिल्लाती है, कहती गोविंदा 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 गाती है। How brightly the river was flowing, और बड़े चमक से नदी बह रही थी। अगर हम इसको पोएम को देखें ऊपरी तौर पर तो इसका ये बहुत ही सिंपल पोएम है, लेकिन इसमें हिडन मीनिंग है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये लाइनें भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो टाइटल ऑफ द पोएम है, ट्रांसपोर्ट अस टू अनदर वर्ल्ड, हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है। टू एन एनवायरमेंट, एक ऐसा वातावरण में, ऑफ फर्टिलिटी, उपजाऊपन का, एंड अबंडेंस, प्रचुरता में, जहां पर हर चीज प्रचुर मात्रा में है और उपजाऊपन है। मदर नेचर अबाउंड्स द अर्थ विद द फ्लो ऑफ हर लिक्विड, वे जो माँ, प्रकृति माँ है, वो धरती को उस लिक्विड से, यानी जिसको हम पानी कह सकते हैं, जो जीवनदायी है, उसे भर देती है। दिस व्हाइट लिक्विड सिंबलाइजेस अफेक्शन, ये किसी का प्रतीक है, प्रेम का, स्नेह का, अफेक्शन, एंड नर्चरिंग, एक दूसरे का पालन पोषण का, ऑफ लाइफ। राधा द डॉटर ऑफ मदर नेचर, जो राधा जो माँ, प्रकृति माँ की बेटी है, कैरीज द लिक्विड ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ टू ऑल लिविंग बीइंग्स, वो हर जीवित प्राणी के पास उस लिक्विड को लेकर जाती है, जो कि जीवन का मूल मंत्र है। नेचर लिक्विड ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ टू ऑल लिविंग बीइंग्स। मथुरा इज हर डेस्टिनेशन, उसका लक्ष्य है मथुरा। वेयर कृष्णा द डिवाइन म्यूजिशियन होल्ड्स एवरीबॉडी mesmerized with his mystic presence, जो म्यूजिशियन जो अपनी बांसुरी की धुन से हर किसी को mesmerized, hypnotize, यानी कि सम्मोहित कर देता है अपनी रहस्यमय उपस्थिति से। The heifers herald her arrival to मथुरा, हेफर ये बछड़े और बछड़ियां उसके आगमन का स्वागत करते हैं मथुरा में। Where she will pour into the pots the liquid, वो अपने बर्तन में लिक्विड पोर करेगी, यानी कि उड़ेलेगी। Which she has brought energy and power from the mother earth, जो कि प्रतीक है पावर, मदर अर्थ का, एनर्जी और पावर का। It is worth noticing that Sita, the other daughter of mother earth, also represents all that stands for productivity, कि सीता भी इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती थी, प्रतीक थी प्रोडक्टिविटी की। अब मथुरा here is considered the center of life and abundance, मथुरा को जीवन का केंद्र माना गया है, प्रचुर मात्रा का केंद्र माना गया है। While the cow is the species, गाय वो प्रजाति है, that represents the flow of life and abundance, जो कि flow of life और प्रचुरता का प्रतीक है। राधा feeds and nurtures life, राधा जीवन को देख रेख करती है, उसका पालन पोषण करती है। Even the clouds in the sky, white and creamy, जो white और creamy कलर के हैं, are part of the resources of life, जीवन के सब रिसोर्स का हिस्सा है। The clouds and the breeze together produce rain, दोनों मिलकर बरसात उत्पन्न करते हैं। To avast the earth with the energy, कि धरती को एनर्जी से भर दे, and moisture that coaxes the dormant vitality into life energy, और उस मॉइस्चर से जो कि उसके छिपी हुई जो एनर्जी है वो बाहर आ जाए धरती माँ की। The time of the year should also be noted, अब समय भी नोट करने लायक है। देखिए, it is the time of incessant rain, वो सावन का महीना, यानी कि बरसात का सीजन है,
द मंथ ऑफ सावन, अगस्त सितंबर के साथ, when the life giving moisture, जो नमी है जो जीवन देने को प्रदान करने वाली, burst forth, वो आगे आती है। और तीसरे में जो राधा's heart wavers from her task in hand, उसके हाथ में जो है जो कपड़ा कार्य कर रही है वो, she yearns for her union with the divine musician, वो चाहती है यार, चाहत है उसकी कि उसका डिवाइन म्यूजिशियन है लॉर्ड कृष्णा से उसका मिलन हो जाए। ए प्रेजेंस दैट एनकम्पासेस एवरी सोल ऑफ मथुरा, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें सब मथुरा की आत्मा शामिल है। शी इज एब्जॉर्ब्ड हार्ट एंड माइंड, मतलब दिल और दिमाग से उसमें खोई हुई है। इन हिज मिस्टिक प्रेजेंस, उसकी रहस्यमय उपस्थिति में, यानी लॉर्ड कृष्णा के में। एंड द ट्रेड क्राई शी इज सपोज्ड गिव आउट डज नॉट कम टू हर लिप्स, जो उसको अपना सामान बेचना चाहिए था वो आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन उसके होठों पर नहीं आती। ओनली द नेम ऑफ गोविंदा ओमनी, द ओमनी प्रेजेंट, केवल ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह व्याप्त गोविंदा का नाम आता है। द ओमनी सेंट, जो हर जगह दिखाई देता है। एंड द ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली है। कमिंग स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हर हार्ट, उसके दिल से वही आती है। रेवरबरेट्स राधा इज प्रेजेंटेड इन दिस वे द फर्स्ट पर्सन, प्रथम पर्सन के रूप में राधा को दिखाया गया है। इन द फर्स्ट स्टांजा शी रेफर्स टू द कम्युनिटी, पहले तो कम्युनिटी को प्रतीक करती है। शी इज कैरिंग, जो वो लिए हुए है। हर माइंड इज समवॉट अटैच्ड टू द अर्थली ड्यूटीज एंड नेचर ऑफ हर वर्क, उसका दिमाग अर्थली ड्यूटी और जो उसका नेचर ऑफ वर्क है उससे जुड़ा हुआ है। इवन इन हर सराउंडिंग्स शी hears the cries of heifers, क्योंकि वो heifers यानी बछड़े बछड़ियों की आवाज सुन रही है। An animal she connects with her trade, क्योंकि उसी का तो दूध मक्खन और दही बनती है। पहले में तो थोड़ा सा उसको एहसास है कि आसपास लोग कैसे हैं, कौन है। In the second stanza her mind is drawn towards the joy and gaiety of nature, प्रकृति की जो खुशी है जो देती है हमें, उसकी और उसका दिमाग आकर्षित होता है। She feels the abundance in her heart that life is flowing everywhere, प्रचुर मात्रा में जो जीवन है हर जगह खुल रहा है, उसको दिखाई देता है या उसका वो एहसास करती है। थैंक यू वेरी